बना रहे हैं काबुली पुलाव जिसमें हम चनों की यखनी प्रिपेयर करेंगे और चनों का यखनी वाला पुलाव बनेगा जो कि बहुत ही जायकेदार बनता है। और मैं आपको बताऊंगी कैसे यखनी निकालनी है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। और आज हम ज़बरदस्त से चावल बना रहे हैं। चलें, सबसे पहले तो हम यखनी बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें एक पोटली बनानी है और पोटली में हमने डालना है सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के और सौंफ 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है, और आपने इसको बांध देना है। उसके अलावा हमें चाहिए 2 कड़ी पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्चें, क्वांटिटी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दालचीनी चाहिए और 1 लौंग डाला है मैंने। आधा किलो चने रात भर से भीगे हुए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो मसाला अभी मैंने आपको दिखाया है, पोटली जो हमने बनाई है, और ये पोटली का सारा कमाल है। ठीक हो गया, दिस इज़ द मस्ट। 2 प्याज डाल दिए हमने, एक गार्लिक बल्ब अच्छे से धो के साफ़ करके डाल दिया है मैंने, और अदरक का 1 टुकड़ा डाल देंगे। इस टाइम पे भी डाल सकते हैं और बाद में तो डालना ही डालना है। खैर, हमने अब आपने क्या करना है कि इसमें पानी शामिल कर देंगे हम 4 से 6 ग्लास तक, और इसको आप चूल्हे पे चढ़ा देंगे प्रेशर कुकर में। और जब सीटीज़ की बोल जाए तो आंच थोड़ी सी हल्की कर देंगे, आप मीडियम हाई पे रहने देंगे। और तकरीबन 15 मिनट में 15 से 20 मिनट तक चने अच्छे से हमारे गल जाएंगे और यखनी भी रेडी हो जाएगी। विदाउट प्रेशर कुकर भी आप इसको बना सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन उससे भी बहुत फ्लेवरफुल यखनी बनेगी। अच्छा सा अरक निकल आएगा मसालों का भी और चनों का भी। चलें जी, चने तो हमने रख दिए हैं। अब हम मसाले देखते हैं। बाकी के एक बड़ा प्याज है और ये देखिए ढेर सारा अदरक, और 4 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून अदरक है, 1 बड़ी इलायची है, कड़ी पत्ता है, 1 एनस फ्लावर है और 5 आलू बुखारे हैं सूखे हुए, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 3 टमाटर हैं फ्रीज़ हुए थे जो मैंने चट्टू में कुट लिया है। उसके बाद हमारे पास है 1 कप ऑयल और उसमें मैं प्याज डाल के चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। 3 ग्लास चावल ऑलरेडी मैंने भिगो दिए हुए हैं। 3 ग्लास चावल मतलब 1.25 किलो के करीब बनते हैं, लेकिन मैं मैयर करके ग्लास से डालती हूँ क्योंकि मुझे डबल पानी डालना होता है। ठीक हो गया, और ये देखिए प्याज अब ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ड्राई वाले मसाले डालेंगे पहले सबसे। ठीक है, कड़ी पत्ता और जो मैंने आपको दिखाया ना, और उसके बाद हम उसमें अदरक और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और उसके बाद हम उसमें शामिल करेंगे टमाटर। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। हाँ जी, इसमें भी एक राज है। अब टमाटर डालने के बाद साथ ही हम इसमें नमक, मिर्चें, हल्दी हल्दी नहीं डल रही, नमक, मिर्च और काली मिर्च डल रही है। अब इसको आपने अच्छे तरह से भून लेना है। मीनवाइल चने गल चुके हैं और यखनी आप निकाल लेंगे, पोटली आराम से निकाल लेंगे, उसको सुखा लेंगे। आप वो जो सौंफ और सूखा धनिया था उसको पीस के आप एज आ स्पाइस अपनी हांडियों में यूज़ कर सकते हैं। 6 ग्लास यखनी मैंने डाल ली। अगर कम हो जाए तो आप पानी भी डाल सकते हैं उसकी जगह पे। और उसको जब उबाल आ जाए, ऑलरेडी यखनी गर्म है, फिर उसमें हम चावल डाल देंगे। ठीक है, और चावल डालने के बाद आंच हम तेज़ रखेंगे और उसको पकने देंगे। हाँ जी, एक और सीक्रेट है जो एंड पे बताऊंगी। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी, लेकिन रहने देना, बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अब हम इसको दम लगा देंगे अच्छा सा और 3 से 4 मिनट तक दम पे रखेंगे। 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दिया। जर्दा रंग नहीं मिल रहा था तो मैंने हल्दी थोड़ी सी डाल दी, वरना जर्दा रंग थोड़ा डाल देंगे। अच्छा, ये देखिए 3 मिनट बाद दम खुला। ओए होए होए, क्या बात है, लुक चेक करें, इतने ज़बरदस्त मज़े के। और इसका टेस्ट तो बिल्कुल भी आप देख नहीं सकते ना सुन सकते हैं। वो तो जब आप खाएंगे तभी आपको चलेगा कि कितना फ्लेवर इसके अंदर आता है उस यखनी का, और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। ये देखें, और इसमें मक्खन डाला मैंने। अगर आप मक्खन नहीं डालने वाले तो आप फिर शुरू में घी थोड़ा ज़्यादा डाल लें, क्योंकि ज़रा घी हो तो अच्छे लगते हैं, चावल मज़े के लगते हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कोई ज़रूरत नहीं इतना घी डालने की या ऑयल डालने की। और अब मैं बताऊंगी सीक्रेट। हाँ जी, जो अब तक देख रहे हैं मेरी रेसिपी ना, उनके लिए, क्योंकि हमें ये चावल और बिरयानी या इस तरह से राइस जो है ना थोड़ी सी खट्टी साइड पे पसंद होते हैं, जिसके लिए हम दही भी डालते हैं इसमें। और उसका एक शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर डाल दें 1 टीस्पून 1 ग्लास के लिए, ठीक है, या हाफ़ टी स्पून भी चल जाएगा, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलता कि इसमें आपने सिरका डाला है। आम सिरका ना डालिएगा, वाइट वाला, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एप्पल साइडर विनेगर ले लें आप। और ये मेरे 3 ग्लास चावल थे ना, तो इसमें 1 टेबल स्पून के जितना मैंने डाल दिया था। एंड मतलब जब पानी उबलना शुरू हो जाए, चावल डाल दिए। ठीक है, और चावल पकते कोई 2-3 मिनट हो जाए तो फिर डालना है आपने। ठीक हो गया, और इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा जो कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने क्या किया है।
ठीक हो गया तो ज़रूर आपने ये बनाना है इसी सेम रेसिपी के साथ, और आप भी याद करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे जो लोग खाएंगे। अब आप लाइक करेंगे, जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्या आपकी भी सेम रेसिपी है, कौन सा डिफरेंट मसाला डालते हैं आप जो मैंने नहीं डाला, या कौन सा आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं कि मैं वो भी ट्राई करूँ, उससे भी टेस्ट चेंज आएगा। ठीक हो गया। चलें जी, रमज़ान सबको मुबारक हो। और रमज़ान में से स्टार्ट हो गया, आज की रेसिपी आई थिंक कल या परसों अपलोड होगी, कोई बात नहीं। ठीक हो गया, तो ज़रूर इन्जॉय करें इसको, इफ्तार में बनाएं और खाएं और खिलाएं। कल एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।